हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? आई शमा खान वेलकम यू ऑल टू दिस ग्रामर सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी grammar lesson from your ACE grammar book of standard 4th, chapter number 14, that is present continuous tense. तो कौन सा चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 14, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दिस इज द पार्ट ऑफ chapter number 12 only, verbs. The second part which was there in chapter number 12, उसका second part है. First part we have studied, that was simple present tense. आज हम पढ़ने जा रहे हैं chapter number 14, present continuous tense. I know all my dear and smart students are watching all the recorded videos on regular basis. So I am very clear that you know that in the last chapter number 13 we studied about simple present tense. They are verbs which talk about habits, things we do regularly, facts and permanent situation, things जो हमें पसंद है या नापसंद है, things that are always true, and the things for which the timetable is fixed, which is going to happen in future. So it was about simple present tense. Today we are going to learn about present continuous tense. So let's start our lesson. First we'll read the sentences to understand this chapter very nicely. First one, I am playing a flute. So here it is showing the person is playing the flute. Second one, Rohini is eating lunch. So here action is being shown that Rohini अभी lunch कर रही है. We are waiting for the train. अभी हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं. So here am playing, is waiting, are, is eating, are waiting are the words that are verbs. See here. These words in bold are the verbs. These verbs are in present continuous tense. ये सारे जो verbs हमने पढ़े. Am playing, this boy is playing the flute. वो अभी बजा रहा है. This action is done by him at present. अभी वो he is doing the action of playing the flute. So हम present continuous tense किसे कहेंगे? We use the present continuous tense to talk about things happening at the time of speaking. जब हम बोल रहे हैं उसके साथ ही वो एक्शन हो रहा है, उसको कहेंगे हम present continuous tense. हम जब बोल रहे हैं उसके साथ भी वो एक्शन साथ साथ हो रहा है. That type of verbs are called present continuous tense. Let's see. The action continues to happen as we speak. जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे साथ में एक्शन भी उसके साथ होता जा रहा है. उसे कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम कैसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? वी फॉर्म दिस सेंटेंस विथ एम इज़ आर. तो पहले हम एम इज़ आर लिखेंगे प्लस जो एक्शन वर्ड है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे. आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे और उसके पहले इज एम आर विल कम. लेट्स सी. आई एम गोइंग फॉर अ वॉक. मतलब मैं अभी
जा रही हूँ चलने के लिए। द एक्शन, जैसे मैं बोल रही हूँ, दैट टाइम द एक्शन ऑल्सो कंटिन्यूज विथ इट। ग्रैंड मदर इज टेलिंग धवल अ स्टोरी। तो ग्रैंड मदर क्या कर रही है? धवल को स्टोरी सुना रही है। सो दिस एक्शन इज बीन डन, वो साथ में अभी एक्शन हो रहा है। सो इट इज़ ग्रैंड मदर, थर्ड पर्सन है इसलिए इज टेलिंग धवल अ स्टोरी। वी प्लूरल फॉर्म है तो उसके साथ आर लगेगा। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो हमेशा याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डायरेक्टली आईएनजी वर्ब के साथ नहीं लगेगा, उसके साथ एम, इज, आर प्रेजेंट टेंस होगा तब लगेगा, और पास्ट टेंस होगा तो अभी हम पास्ट टेंस का नहीं सीख रहे, अभी हम प्रेजेंट टेंस का सीख रहे। सो विल कंटिन्यू विद दिस ओनली। सिंगुलर होगा तो एम और इज आएगा, और प्लूरल होगा तो आर और जो वर्ब के साथ है उसको हमको आईएनजी लगाना है। देन द सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? द लेसन इज सो इजी। सिर्फ आपको याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्शन, साथ में हम बोलते जा रहे हैं, उसे कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो, आई थिंक सो ऑल माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स अंडरस्टूड नाउ कि व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस आफ्टर सीइंग द एनिमेटेड वीडियो। तो अब हम इजीली टेक्सचुअल एक्सरसाइज कर सकते हैं विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 51 of your ACE grammar book. So everyone take your pencil in your hand as you are very much aware कि हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज में सब कुछ पेंसिल से लिखते हैं. So we'll do this exercise with the help of pencil. So let's start the exercise given on page number 51. First one is there, complete these sentences with simple with present continuous tense form of the verbs. तो present continuous tense का यूज़ करके हमें ये sentences complete करने हैं. First one, hurry. It is in singular noun इसलिए is लगाएंगे. is looking तो verb है look, उसमें हम ing ऐड करेंगे. हरी इज़ लुकिंग आउटसाइड द विंडो, वो अभी विंडो के बाहर देख रहा है. सो हरी इज़ लुकिंग आउटसाइड द विंडो. सेकेंड सेंटेंस, द मून. तो मून तो एक ही होता है, दैट्स वाई उसके साथ भी लगेगा इज़. और शाइन है तो जहाँ पे ई होता है तो हम आईएनजी लगाते हैं तो उसमें ई निकल जाता है. सो द स्पेलिंग विल कम SHINING, shining. The moon is shining brightly. The moon is shining brightly. Third one, बिनोय, वो भी सिंगुलर नाउन है इसलिए इज लगेगा, थर्ड पर्सन है. दैट्स वाई बिनोय इज स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ. बिनोय इज स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ. अब आई है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? एम. तो एम लगाएंगे, आई एम, और प्ले के साथ आईएनजी. सो इट विल कम आई एम प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स. आई एम प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स. नाउ वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ सेंटेंस, दैट इज द मैन. MEN मीन्स इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म इसलिए वर्ब क्या आएगा? आर. सो विल राइट देयर आर रीडिंग द न्यूज़पेपर. द मैन प्लूरल सब्जेक्ट है, सो वर्ब विल ऑल्सो कम प्लूरल आर. और रीड वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, सो इट विल बिकम द मैन आर रीडिंग द न्यूज़पेपर. द फार्मर सिंगुलर सब्जेक्ट इज देयर इसलिए इट विल कम is working in the field. The farmer is working in the field. Now they, plural pronoun है
दैट्स वाई विल यूज़ वर्ब आई, और वर्ब के साथ एक्शन वर्ड के साथ हम लगाएंगे ing. सो इट विल बिकम दे आर गोइंग टू स्कूल. दे आर गोइंग टू स्कूल. नाउ द 8th sentence is he. Singular pronoun is there, so answer will come is. He is. और यहाँ पे sit की स्पेलिंग टी के आगे वॉवेल है आई, सो डबल टी विल कम SITTING, सिटिंग. ही इज सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम. तो जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट के पहले इफ वॉवेल इज देयर तो डबल टी हम लिखेंगे ही इज सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम. नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 51. Everyone turn page number 52 for doing the next statement. So 9th statement is we. Plural pronoun is there, that's why are celebrating. और celebrating की स्पेलिंग में पीछे ई है तो ई निकल जाएगा और उसके जगह आएगा TING. We are celebrating my sister's birthday. What will come? We are celebrating. T के पीछे E निकल जाएगा and will become CELEBRATING. We are celebrating my sister's birthday. Then the 10th one is she. She singular pronoun है तो उसके साथ is लगेगा. She is holding the rabbit in her arms. She is holding the rabbit in her arms. So here we have completed the A exercise. Now we'll move on to the B exercise, which is complete these sentences with present continuous tense form of the words in the bracket. तो ब्रैकेट में जो एक्शन वर्ड है उसको हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करके देन वील राइट द सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज सेल, फ्लाई, सिंग, वॉक, वीव, स्विम, ईट, रोर, सेल, हेल्प. तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी विल चेंज. Now here the first one is the students dash in the class. तो बातें कर रहे हैं, students are plural, so we'll write are talking. The students are talking in the class. Second one, the men. Singular subject is there, इसलिए is लगाएंगे. The man is selling toys in the shop. आपको पता है एक्शन वर्ड के साथ हम ING लगाएंगे तभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा. सो सेल के साथ हमको ING लगाना है. द मैन इज सेलिंग टॉयज इन द शॉप. थर्ड सेंटेंस इंदू. थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, इसलिए इज आएगा. इंदू इज हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड. इंदू इज हेल्पिंग an old man cross the road. Fourth sentence is I dash sandwiches. तो I के साथ कौन सा लगता है? M. So it will come I am eating sandwiches. और eat की स्पेलिंग में ING लगाएंगे so it will become eating. I am eating sandwiches. Fifth number is boys. Plural है. Plural नाउन के साथ आएगा प्लूरल वर्ब सो आर. और स्विम की स्पेलिंग में क्या है? एम कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल आई है सो डबल एम आएगा. SWIMMING, स्विमिंग. द बॉयज आर स्विमिंग इन द पूल. द बॉयज आर स्विमिंग इन द पूल. 6th नंबर इज द लायन. सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई इज रोरिंग ferociously. The lion is roaring ferociously.
और ferocious यानी बहुत क्रूरता के साथ. He might be angry so ferociously. 7th one, the woman singular है, that's why is weaving. और weaving में लास्ट में क्या था? E. तो जब हम दो वॉवेल साथ में नहीं लिख सकते तो E निकल जाएगा and the spelling will become WEAVING, weaving. The woman is weaving baskets of straw. The woman is weaving baskets of straw. 8th number, the birds. Plural form आया. So the verb will also come plural are. The birds are singing outside the window. The birds are singing outside the window. नेक्स्ट वन, शिप. अब शिप सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, दैट्स वाई इज. और सेल उसमें ING लगाएंगे, इट विल बिकम सेलिंग. द शिप इज सेलिंग ऑफ द पॉट. द शिप इज सेलिंग ऑफ द पॉट. लास्ट वन, दे प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए आर लगेगा. दे आर फ्लाइंग काइट्स इन द पार्क. दे आर फ्लाइंग काइट्स इन द park. Clear? So here we have completed the exercise which was given on page number 52 of your ACE grammar. The lesson is very easy. On regular basis you keep on reading the textbook and do the exercise. Practice you can do in your rough notebook. So the lesson will be very easy for you. And recorded videos, go on watching as much time as possible. So the topic will be very clear to you. Thank you for watching the video.